कोई महिला है और वो महिला अपने पति का बड़ा ख्याल रखती है। ख्याल रखती इन द सेंस व्यवस्थित भोजन, खान पान, उसके पोषक तत्व सभी बारे में एकदम एकदम व्यवस्थित अप टू डेट है। कोई दिक्कत नहीं है इस दायरे में। लेकिन पति के अलावा वो पर पुरुष को भी ध्याती है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या वो महिला अपने पति के प्रति समर्पित है? नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं है। हम तो कहे पति को खिलाए नहीं, लेकिन आपका 100% समर्पण पति के प्रति होना चाहिए। यही मेरा सब कुछ है। ये भावना तो तुम्हारी होनी ही चाहिए। तुम स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के तरफ आंख उठाकर देखो और उससे सुख की कल्पना करो, ये भी हमको सुहाता नहीं है। लोक में ये कथन कितना परफेक्ट बैठता है कि नहीं? वही बात यहां पर कह रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि तू देव दर्शन करता है, तू व्रत तप दान आदि करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, खान पान की विवेक रखता है, यथा योग्य उपवास आदि करता है, दीन गरीबों के प्रति तू अच्छी भावना भाता है, सभी लोग धर्म के प्रति जुड़ जाए ऐसी भावना भाता है। लेकिन तुम आत्मज्ञान से रहित हो, अर्थात आत्मसमर्पण से रहित हो। तो ऐसा तुम्हारा जो व्यवहार है, ऐसी जो तेरी प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति और कुछ नहीं, उस व्यभिचारी स्त्री के समान है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात आ गई है। यदि तू इन सब बातों में व्यवस्थित रूप से तेरी प्रवृत्ति है, 5 प्रकार के महाव्रत हो, 5 समितियां हो, 3 गुप्तियां कर रहे हो, लेकिन आत्मा नहीं है, तो तेरी परिणति व्यभिचारी है। बहुत बड़ी चाटा दिया है आचार्य देव ने। जिस प्रकार वो महिला पर पदार्थ, पर पुरुष के प्रति समर्पित, अपने पुरुष को देखते हुए पर पुरुष को के प्रति समर्पित है, तो अपने पुरुष के प्रति समर्पण सच्चा नहीं है। ये हमको सरलता से स्वीकार होती है, उतनी सरलता से जब हम व्रत तप स्वाध्याय आदि करते हैं और आत्मा के प्रति सजग नहीं है, समर्पित नहीं है, तो ये वैसा ही व्यभिचार है। गाथा 192, 193, 190, 191 में आत्मा को कैसे ध्याया जाए इसकी चर्चा करते आए हैं। आत्मा को कैसे ध्याया जाए, अर्थात आत्मा के प्रति एकाग्र होता हुआ परिणाम ही ध्यान है, खत्म। और जो आत्मा के प्रति एकाग्र होता है मतलब क्या? आत्मा कैसा? आत्मा कैसा कह रहे? आत्मा शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा मतलब क्या? शुद्ध आत्मा मतलब अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। रोहित भाई आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं। हाँ, पर से, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, इसको शुद्ध आत्मा कह रहे हैं। और ऐसे शुद्ध आत्मा को जो ध्याता है, अर्थात एकाग्र करता है अपने परिणाम को, अपने उपयोग को, वो ध्यान, अर्थात उसका ध्यान सच्चा है। 190, 191। अब 192, 193 में कहते तेरा ध्यान करता क्या है, अर्थात तेरा उपयोग। अभी कंपेयर कर रहे हैं ज्ञानी का उपयोग कैसा होता है और अज्ञानी का उपयोग कैसा होता है। तेरा कहकर मैं ये इतना ही कहता कि आपने को एनालाइज करना,
क्या अपना उपयोग इन दो में से कहाँ है? यदि जैसे अभी यहां पर कहेंगे ध्रुव पदार्थ में है, या फिर अचल पदार्थ में है, अनालंबी पदार्थ में है, ज्ञान दर्शनात्मक पदार्थ में है, तो हम कहेंगे हाँ तू आत्मा को ध्या रहा है। और यदि नहीं है, वेरी ऑब्वियसली तू पर पदार्थ में है, अर्थात तू अज्ञानी है। यहां पर एक बहुत अच्छा शब्द आया है, ध्रुवम। कोई बता सकता है आप में से ध्रुव का अर्थ क्या लिया जाए? ध्रुव मतलब क्या? नहीं? हाँ बोलो रोहित भैया। मतलब जो जैसा है वैसा ही है, सिंपल है, आएगी जाएगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसको आप ध्रुव कह रहे हैं। ठीक है, आपने काफी ठीक कहा। मतलब मैं आपसे ज्यादा अपेक्षित नहीं रखता था, क्योंकि आप कल तक तो थे ही नहीं, लेकिन अपेक्षा ये तो बिल्कुल थी कि भाई आप अपने YouTube पर लोड है प्रवचन, तो आप शायद सुन सकते थे। ठीक है, आपको समय मिला होगा नहीं मिला होगा ये तो अलग बात है, लेकिन ध्रुव की बात इतनी ही है, जो अपने भाव को छोड़ता नहीं त्रिकाल में, उसको ध्रुव कहते हैं। भाव मतलब क्या होता है? उत्पाद ये भी भाव है, व्यय ये भी भाव है, द्रव्यपना ये भी भाव है, और ये उत्पाद सत, ध्रुव व्यय सत, ध्रुव सत, द्रव्य सत, और इन तीनों को मिलकर समग्र वस्तु वो भी सत। और ऐसी वस्तु सत होने से वो अहेतुक है, और अहेतुक होने से वो अनादि निधन है, ऐसा तर्क दिया गया है, अपनी कल चर्चा हो गई है। तो ध्रुव का अर्थ इतना ही है, जो अपने भाव को किसी भी काल, भाव मतलब स्वभाव को किसी भी काल में त्यजता नहीं है। जैसे शक्कर अपने मिठास को कौन से काल में त्यजती होगी? हाँ, मान लो शक्कर को जलाया जाए, जलाने के बाद में काली पड़ जाए, कार्बन हो जाए, तो वो कड़वी होती है। हाँ, तो कड़वी हुई है ना, शक्करपना तो शक्करपना मिठास है, कार्बन पना तो मिठास नहीं है। जला हुआ जो अवस्था है वो शक्कर थोड़ी कहलाती है, एक बात। और दूसरी बात, वो पुद्गल ने अपना स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ छोड़ा है? सफेद वर्ण से काले वर्ण में परिणमित हो गई है, मीठे रस से वो कड़वे रस में परिणमित हो गई है, रस तो बना रहा है ना, तो उसने अपने भाव को कहाँ छोड़ा है? समझ में आ रहा है क्या? ध्रुवपना एक। दूसरी बात, उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, ये कहकर भी और एक बात कही कि तू मात्र उत्पाद को देखेगा तो तकलीफ है। हाँ, मतलब द्रव्यों को अलग पाड़ के मात्र उतने उत्पाद को ही देखेगा तो गलत, मात्र उतने व्यय को देखेगा तो गलत, फिर वो ध्रुव नहीं रहा, वो अध्रुव रहा। जब भी उत्पाद भी होगा ना, उसमें तुझे पूर्ण वस्तु ही दिखाई देनी चाहिए, अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। और व्यय भी हुआ ना, तुझे समग्र वस्तु ही दिखाई देनी चाहिए, अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। अर्थात ये जो कोई कार्य हुआ है, उत्पाद संबंधी या व्यय संबंधी या द्रव्य संबंधी, ये उस वस्तु में ही हुआ है, वस्तु के बाहर नहीं, वस्तु के बाहर की किसी व्यवस्था के कारण नहीं, इसलिए वो द्रव्य है, सॉरी ध्रुव है। समझ में आ रहा है क्या? ये ध्रुव की परिभाषा हुई है कल। ओके, कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपको समय मिला तो आप सुन लेना। चलिए अपन गाथा का पाठ करेंगे एक बार, और फिर
अपना जहां रुके थे वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एवं प्राणपाणम, पेज नंबर 420 है मेरे ख्याल से, 1 मिनट, 420 बराबर। एवं प्राणपाणम दंसनभूतम अदिन्द्रिय महत्थम ध्रुवमचलमनालम्बं मन्येऽहम् अपगं शुद्धम् देहावादवीणा वा सुहदुःखा वागसत्तुमेत्तजनां जीवस्सण सन्ति धुवा धुवो गप्पगो अप्पा। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी, शांति से पढ़ना। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। एक अरिमित्र जन धन धान्य अरिमित्र जन धन्य धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय आत्मा। जबरदस्त भाव है, अपनी प्रभुता अपनी ध्रुवता अपने में दिखा रहे हैं। यह परिणमति स करता, अपनी ध्रुवता का आधार कोई बाहर की वस्तु नहीं है, अपनी ध्रुवता का आधार अपनी वस्तु है। प्रत्येक वस्तु की ध्रुवता का आधार वो स्वयं है। समझ में आ रहा है? ये जिसको जब खबर पड़े समझ में आए, समझ लो वो निहाल हो जाए, वो सम्यक दृष्टि हो जाए। हर सम्यक दृष्टि जीव, हर साधक जीव इस प्रकार की दृष्टि करता ही करता है। देखो पेज नंबर, देखो और एक बात, एक शब्द पढ़िए ये हिंदी अनुवाद में। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमयी दर्शनमयी। क्या कह रहे? इस तरह कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? आप पहली गाथाओं को छोड़ना नहीं। पहली गाथा में हमने जो विषय खड़ा किया है उसको आप भूलना नहीं। वहां ध्यान का विषय बनाया है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ऐसा कहते आए हैं। अर्थात एक आत्मा को ही अग्र करो, बाकी सबको भूल जाओ। अर्थात सबको गौण करो, कोई नहीं है ऐसा नहीं, उनको गौण करो और अपने आत्मा को ध्याओ तो तुम्हें वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें यथार्थ ध्यान हो जाएगा। ये वहां पर 190-91 गाथा में कहा। अब उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं। यदि तुमने वो एक्सरसाइज नहीं की है ना तो तुम्हें ये एक्सरसाइज हजम नहीं आएगी, रास नहीं पड़ेगी। तो वो एक्सरसाइज करके आना। एक्सरसाइज करके आना मतलब क्या? वैसा अभ्यास करो दिन भर। समझ में आ रहा है? ऐसा अनुभव करने का यत्न करो, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर 192-193 गाथा। आइए पेज नंबर 421। इस तरह का मैंने अर्थ खोला, क्या अर्थ निकल रहा है? मतलब हम जो बढ़ते जा रहे हैं, एक क्रमिक अपना विकास होते जा रहा है, इसमें क्या क्या भाव निकल रहे ये मैं समझा रहा हूं। आपको थोड़ा सा और एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। ये जो ग्रंथ है ये ताड़पत्र पर लिखे गए हैं। ताड़पत्र मतलब क्या? ऐसा ए लिखना है ना, ए खाली ए लिखना होगा तो आपने को तो ए लिखने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन खाली ए लिखने के लिए आचार्य देव को कम से कम 5-6 डॉट्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर 5-6 डॉट्स और यहाँ पर 5-6 डॉट्स, मतलब सब 2-3 डॉट्स, मतलब ए कहो, उनको कितना
समय जाता होगा, आप पकड़ रहे हैं क्या? उनकी मेहनत रंग कब लाएगी? वो तब लाएगी जब उन्होंने लिखा हुआ भाव हमको समझ में आएगा, हम समझकर वैसा यत्न करने की चेष्टा करेंगे। यदि हम समझे ही नहीं, हमको भाव भासना ही नहीं हुई, हमने आत्मा को कोरा रख दिया, तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए इस तरह कहकर हमारा वजन आ रहा है, भाई तुम पहले का फिर से जाकर देखो क्या कहा है, ठीक है? हाँ, देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, 421 पर आ जाइए। मैं फास्ट दूसरे पैराग्राफ से, चलो पहले पैराग्राफ से पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं। ये मेरी चर्चा हो गई है एक्चुअली, बट आप जुड़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं वहां से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। परद्रव्य से विभाग अर्थात भिन्नत्व, अंडरलाइन द वर्ड भिन्नत्व, और स्वधर्म से अविभाग अर्थात अभिन्नत्व ही आत्मा का एकत्व है, यही आत्मा की शुद्धता है। ये बोल्ड लाइंस में आप ब्रैकेट करो, आप स्टार मार्क कर दो। ये अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो शुद्धता किस चिड़िया का नाम है आप ढूंढते रह जाओगे। आप 8वां नय भी लगा सकते हो, वैसे 8वां नय भी घटित होगा, यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन आचार्य देव हमको जिस दृष्टिकोण से लेके जा रहे हैं ना, उसी दृष्टिकोण में बैठना, ठीक है? 8वां नय लगाओगे तो मिथ्यात्व नहीं आएगा या गलती नहीं होगी, लेकिन 8वें नय लगाते समय में यह प्रमाण का द्रव्य पहली खोपड़ी में बैठना चाहिए, धारणा में होना ही चाहिए। अगर धारणा में ये प्रमाण का द्रव्य बैठा नहीं है, ये शुद्ध द्रव्य बैठा नहीं है, तो 8वें नय का विषय दृष्टि में लेकर कोई लाभ नहीं होगा, तुम सांख्य मती हो जाओगे, सांख्य मती। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है हम कैसे, हम तो देवशास्त्र गुरु को, हम तो खान पान सब विवेकी, ये सब आप लगा रहे हो, लेकिन आत्मा को ध्यान रहे हो क्या? और आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा जब कह रहे तो हम शुद्ध आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव ऐसा आत्मा, त्रिकाली ध्रुव मतलब अपने से अभिन्न और पर से भिन्न ऐसा आत्मा आप ध्यान रहे हो क्या? इसकी स्वीकृति हो रही है, देखो। और वर्तमान पर्याय जो है वो अपनी भूतकाल की विकारी पर्याय और भविष्यकाल की अविकारी पर्याय, इन दोनों को स्वीकार करती हुई अपनी वस्तु को ध्यान रही है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपनी समग्र वस्तु को इस प्रकार से वो स्वीकार करती हुए, कोई कहे कि साहब ये अशुद्ध पर्याय देखने के बाद में इसका मन नहीं होगा, ऐसा कैसा मन नहीं होगा? अरे उसमें इस परिणाम का कर्ता मैं हूं, स्वतंत्रता से मैं ही ये परिणाम करता हूं, कोई परद्रव्य मुझे जबरदस्ती करता नहीं है विकार करने के लिए। ये स्वीकार होने पर उसको वहां पर भी प्रभुता दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा द्रव्य भी शुद्ध है, ऐसा ध्याने वाला भी शुद्धता को प्राप्त होता है, क्योंकि अब उसको विकार का अवसर ही नहीं दिखता है। मैंने कल भी बताया था, मैंने ये कहा कि देखो कोई परद्रव्य है सामने, राइट, गेय पदार्थ है, और गेय पदार्थ है उसको लेकर मुझे कषाय हो रही है, एग्जाम्पल। तो तकलीफ क्या हो गई है? तकलीफ ये हो गई है वो गेय पदार्थ मुझ में प्रवेश नहीं कर गया है, तो क्या हुआ है? उस गेय पदार्थ का मात्र मेरे में प्रतिबिंब हुआ है, राइट, ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंब हुआ है। अब वो ज्ञान दर्पण का प्रतिबिंब है ना, मैं क्या मान रहा हूं, वो उधर वाला, वो वहां का द्रव्य मुझ में प्रवेश कर रहा है, मुझे हानि लाभ पहुंचा रहा है, और इसको लेकर इसको राग द्वेष खड़े होते हैं, और इसको लेकर ये वस्तु स्वरूप नहीं समझने की वजह से इसको संसार खड़ा है। अर्थात ये अपनी ज्ञान में पर को प्रकाशित कर रहा है, और ये ज्ञान जिसके अधीन है ऐसे आत्मा को प्रकाशित करना भूल गया है। समझ में आ रहा है क्या? पर को प्रकाशित किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं की हयाती भूलकर पर को प्रकाशित करना यह अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी हयाती, अपनी प्रभुता, अपना स्वामित्व, अपनी परिणाम को स्वीकार करके पर को प्रकाशित करो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने 210-11 के आसपास ऐसे कहा ना कि यदि कोई महिला पर घर जाए तो भी वो दूषण को प्राप्त नहीं होती है। पर घर जाने से वो दूषण को प्राप्त नहीं होती है। हाँ, पर घर जाकर वो स्वैराचार करे तो दूषण को प्राप्त। समझ में आ रहा है क्या? तो हम स्वैराचार के विरोधी है, पर घर जाने के विरोधी थोड़ी है, राइट? तो यहाँ पर वो बात आ गई। तो इतनी बात मैंने कहाँ से उठाई? ये पहला पैराग्राफ, अपने से अभिन्न पर से भिन्न ये शुद्ध। एक दूसरा, ज्ञानात्मक, अपना आत्मा कैसा है कह रहे, विशेषण बता रहे, विशेषण। अपना आत्मा ज्ञानात्मक, अपना आत्मा दर्शनभूत, अपना आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ। ओ, अतीन्द्रिय महापदार्थ। 3, अपना पदार्थ, अपना आत्मा अचल, और अपना आत्मा निरालंबी। 5 विशेषण। समझ में आया? ये 5 विशेषण से युक्त आत्मा है। अब कोई ऐसा नहीं ध्यान रहा है अपने आत्मा को, तो क्या है? उसको आत्मा ही नहीं मिल रहा है, वो अनात्मा में बैठा है। पहली गाथा में कहा है, ये अनात्मा को ध्याता है, आत्मा को नहीं ध्या रहा है। अगर इसके उपयोग में, एकाग्रता में मात्र अपनी आत्म वस्तु नहीं है तो वो अनात्मा को ध्या रहा है। और ये अनात्मा मतलब क्यों, कैसे लगा रहे हैं? जो अपने आत्मा को ज्ञानात्मक नहीं मानता, अपना ज्ञान अपने से नहीं मानता, जो अपना दर्शन अपने से नहीं मानता, जो अपने को अतीन्द्रिय नहीं मानता, जो अपने को अचल नहीं मानता, और जो अपने को अनालंबी अर्थात निरालंबी नहीं मानता, वो आत्मा अध्रुव है, वो अनात्मा में बैठा है, अर्थात अज्ञानी है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। अब आप जो विशेषण लगाना चाहो लगा दीजिए, बस ये कंडीशंस लगाइए। अब पहले कंडीशन लीजिए, स्वयं ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक आत्मा का ज्ञान दर्शन से रहित पर द्रव्यों से भिन्नता और स्वधर्मों से अभिन्नता ही एकत्व है। एकत्व की परिभाषा, एकत्व किसको कह रहे हैं? एकत्व किसको कह रहे हैं? एकत्व उसको कह रहे हैं जिसको अपना ज्ञान अपने से भासित हुआ, जिसको अपना दर्शन सामान्य प्रतिभास अपने में से भासित हुआ, वही एकत्व को अर्थात शुद्धता को प्राप्त हुआ है। और जिसको नहीं भासित हुआ उसको एकत्व नहीं, वो अनेकत्व में गया है। और अनेकत्व मतलब अध्रुवता में गया है, अध्रुवता में गया मतलब अनात्मा में गया, अनात्मा में गया इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है, संसारी जीव है, मूढ़ है, अज्ञानी है, उसको अध्यवसाय है, अपनी वस्तु संबंधी अध्यवसाय है, अज्ञानता है, अपनी वस्तु की खबर नहीं है। कल मैं बहुत बड़ी बात रख रहा था, हमको शक्कर की मिठास के बारे में कोई शंका नहीं है, हमको करेले की कड़वाहट के बारे में कोई शंका नहीं है, हमको ये आवाज किसकी है ये शब्द सुनकर बिल्कुल लगाते कि हाँ ये रोहित भैया की है, इसमें कोई शंका नहीं है, रोहित भैया के अलावा अन्य किसी की आवाज नहीं होगी, इतनी हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं। तो हमको इन बाह्य पदार्थों का इतना व्यवस्थित परिणाम या स्वभाव स्वीकृत है, तो अपने आत्मा का ज्ञान दर्शनात्मक स्वभाव स्वीकार नहीं है क्या? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। यदि स्वीकार नहीं है तो तुमने आत्मा की शुद्धता की स्वीकृति नहीं की है, और इसलिए फिर लगाना, जो अपने को शुद्ध ध्याता है वही शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अपने को अशुद्ध ध्याता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? तू कैसे ध्या रहा है? अपना परिणाम अपने में देखता है कि नहीं देखता है, ये कह रहे हैं। देखो
कोई पदार्थ जानने में आया, राइट, जानने में आया, वो छोड़ दीजिए कि मुझे राग द्वेष हुआ या मोह हुआ, ये छोड़ दीजिए। जानने में आया तो तुझे क्या लग रहा है कि तुझे वो पदार्थ कहाँ है ऐसे लग रहा है। यदि तुझे वो पदार्थ अपने ज्ञान में दिखाई दे रहा है तो शाबाश। यदि तुझे वो पदार्थ सामने दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं ये एकत्व की भावना नहीं है, तूने अध्रुव वस्तु को ध्याया है। अध्रुव वस्तु किसको कह रहा हूं? जिसमें मेरा भाव नहीं है वो अध्रुव। समझ में आ रहा है क्या? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन का परिणाम नहीं है वो अध्रुव। जिसमें मेरी अचलता नहीं है वो अध्रुव। जिसमें मेरा अतीन्द्रियपना नहीं है वो अध्रुव। जिसमें मेरा निरावलंबनपना नहीं है वो अध्रुव। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सरल बात है। अरे ये भेद विज्ञान की गाथा है। अभी ये अधिकार खत्म, मतलब पूर्णता की तरफ आ रहा है। अब बस 7-8 गाथा है, 200वीं गाथा से चालू होने वाला है अगला अधिकार। हमने 2 अध्याय पूर्ण किए, ऐसे हम नगाड़े बजाएंगे, लेकिन भाव को कौन समझेगा? ये उत्तरदायित्व किसका है? ये उत्तरदायित्व अपना है। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगत द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। समझ में आ रहा है क्या? अपनी प्रभुता अपने में है, ये देखो तो सही। अपना ज्ञान अपने से है। अपना ज्ञान प्रकाश से नहीं, पर पदार्थ से नहीं। मैंने एक सूत्र मैं हमेशा कोट करता हूँ, स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही स्वनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। मतलब ये वहाँ उस सूत्र का भाव इतना ही है कि ज्ञान की पर्याय किसको जानेगी उसकी व्यवस्था उस ज्ञान ने स्वयं से कर दी है। ज्ञान की पर्याय कितना जानेगी वो व्यवस्था उस ज्ञान ने स्वयं कर दी है। तो ये समझकर मुझे क्या लाभ? ये समझकर मुझे ये लाभ कि मैं इसको जानूं, ये जो मेरा हठाग्रह है ये अच्छी बात नहीं है। एक जो जानने में आया वो ज्ञान था, ये स्वीकार हुआ क्या तुम्हें? वो अंदर से प्रकट हुआ था, ये स्वीकार हुआ क्या तुम्हें? अंदर से मतलब मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। आत्मा उसका जनक है, कोई पर पदार्थ उसका जनक नहीं है। रोहित भैया क्या बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे रोहित भैया के कहने के मतलब बोलने की उस भाषा के अधीन मेरा ज्ञान नहीं है, ये कह रहे हैं। मेरा ज्ञान मेरे अधीन है। मान लो रोहित भैया बोले ही नहीं तो मुझे ज्ञान होगा क्या? प्रश्न है आप सबसे। यदि आप में से कोई बोला नहीं तो मुझे ज्ञान होगा कि नहीं होगा? प्रश्न। कैसे होगा? आप बोलोगे नहीं और मुझे ज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा। ओके, बहन जी आपका क्या कहना है? आज क्या बात है? बहुत ढीले दिख रहे हैं आप। आप बोले भी तो भी ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे ज्ञान हो पाए। हाँ, मेरी ज्ञान की जब उपकरण की योग्यता होगी तभी होगा वो। अच्छा, तो इसका मतलब आपको ये कहना है क्या आत्मा को किसी समय में ज्ञान होता है, किसी समय में ज्ञान नहीं होता है? मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, गाड़ी पे हूँ। अच्छा,
ठीक है, ठीक है। ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। आप नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलने का संबंधी ज्ञान होगा। ज्ञान से रहित तो मैं नहीं रहा ना। आप समझ रहे क्या? हमको क्या लगता है, आप बोलोगे तो ही मुझे समझेगा, नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे समझूंगा। ऐसा नहीं है ये बात। ये लौकिक बात नहीं चल रही। यहां पर बात ये कर रहे हैं, तुम बोलो अथवा नहीं बोलो, मैं तो ज्ञान करता ही हूं। यदि बोलोगे और वे वचन मेरे काने पड़ेंगे और काने पड़ के मुझे उसका ज्ञान दर्पण पर झलके, तो वो ज्ञान दर्पण पर झलके तो बोलना निमित्त बना। और यदि नहीं बोले तो कान दर्पण पर कुछ पड़ा नहीं, तो ज्ञान दर्पण पर भी कुछ भी नहीं, तो नहीं बोलने संबंधी ज्ञान ही तो हुआ। ये समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञान से रहित मेरा आत्मा कभी होता ही नहीं है। मतलब पदार्थ, प्रकाश और इंद्रिया, इसके अधीन आत्मा नहीं है। ये कह रहे हैं, पदार्थ, प्रकाश और इंद्रिया के अधीन मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान आत्मा के अधीन है। और आत्मा की अधीनता मतलब आत्मा का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होने से हम उसको अधीनता कह रहे हैं। हालांकि वो स्वतंत्रता से उस आत्मा में तिष्ठता है और वो स्वतंत्रता से अपने हर ज्ञान की पर्याय को प्रकट करता है। मैंने कल अंतिम में मैंने बहुत एक मार्मिक बात रखी थी। बात यह कही थी, केवल ज्ञानी जो अरहंत भगवान है या अभी सिमंदर भगवान है, वे अपने को केवल ज्ञानी के रूप में ज्ञान कर रहे हैं या मात्र ज्ञान के रूप में ज्ञान कर रहे हैं। पकड़ में आ रहा है क्या? जब वे इतने अपने हिसाब से इतना बड़ा आदमी अपने को अभी ज्ञान ही देख रहा है, केवल ज्ञान ही नहीं देख रहा है, तो फिर हमको अपने को कैसे देखना चाहिए? अपने ज्ञान का बस ज्ञानवान देखना चाहिए। इतनी सी बात है। ये बिंदु क्या था? अपने को तुम ज्ञानवान देखो। ज्ञानवान देखो मतलब किसी भी समय में, तीनों काल में तू ज्ञान से रहित हुआ ही नहीं। एक, अपना ज्ञान अपने में से प्रकट हुआ है, बाहर से नहीं। दो, मान लो ये पेन सामने आया इसलिए पेन का ज्ञान हुआ, ये एकदम गलत बात है ये की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मेरी ज्ञान दर्पण की पर्याय की यही योग्यता थी कि इसमें ये पेन ही झलकने वाला था। और देखो ना आश्चर्य की बात, मेरे ज्ञान दर्पण पर जो प्रतिबिंब झलकने वाला, जो फोटो आने वाली थी, वो ऑलरेडी निश्चित थी। वो रील में बांधी गई है और उस रील में वो पेन की पर्याय वो बैठी अपने स्व समय में आएगी। और देखो ना, बराबर वो रील का वर्तमान रूप हो गया वो पर्याय, तो यहां से पेन उठता है और यहां पर सामने आता है और मेरी चक्षु इंद्रिया का विषय बन जाता है। और मुझे लगता है कि ये पेन सामने आया, फिर चक्षु इंद्रिया थी, फिर प्रकाश था, इसलिए मेरे ज्ञान दर्पण पर इसका प्रतिबिंब हुआ। ऐसा कारण कार्य संबंध नहीं है माय डियर। अरे कारण कार्य संबंध एक ही द्रव्य में लगता है। न्याय की भाषा है ये। कारण कार्य संबंध दो द्रव्यों में नहीं लगाया जाता कभी भी। ये अनवस्था दोष खड़ा हो जाएगा। कल बहन जी कह रही थी गारव दोष, गारव क्या होता है? ऐसा गारव दोष हो जाएगा। कारण कार्य संबंध दो द्रव्यों में लगाया तो गारव दोष हो जाएगा। देखो गारव दोष दो जगह पर यूज होता है। एक तो मैंने कल जो भेजा आपको, मान कषाय होने को गारव दोष कहते हैं, मैंने सही कहा था। उसके 3 भेद वहां पर लिखे थे। और दूसरा गारव दोष मतलब मात्र सूत्र किसी ने लिख दिया, उसमें एक काना मात्रा अधिक हो गई
तो कहते हैं ये गारव दोष लग गया उस सूत्र में। गारव दोष मतलब तुमने एक्स्ट्रा लिखा है और सूत्र कम से कम अक्षरों में लिखा जाता है, तो उसको भी कहते हैं गारव दोष आ गया। बड़ा, वहां पर गारव का अर्थ बड़ा, ऐसा अर्थ लेना, ठीक है। चलिए, ये गारव का मैंने बात रखी। मैं कहा था ज्ञान में ये पेन झलक गया ना, तो पेन सामने आया आंखों के, इसलिए ज्ञान में झलका है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या कह रहे हैं, पेन हो अथवा नहीं हो उसकी अपेक्षा ही नहीं है। ज्ञान दर्पण पर क्या झलकेगा, ये ज्ञान ने पहले ही वो फीडिंग है, वो उस समय में वही झलकेगा, वही जलेगा, अन्य कुछ भी नहीं झलकेगा। ठीक है, झलका, लेकिन एट द बॉटम क्या दिखाई दिया, ज्ञान दिखाई दिया क्या? पेन दिखाई देना बड़ी बात नहीं थी, या 3 लोग 3 काल दिखाई देना ये भी बड़ी बात नहीं थी। मैंने 2 बातें रखी, एक तो पेन दिखाई देना एक पदार्थ, या 3 लोग 3 काल दिखाई देना ये भी बड़ी बात नहीं थी। उसमें ज्ञान दिखाई देना ये बड़ी बात है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अपना ज्ञान दिखाई दे रहा है ना, शाबाश, कह रहे ज्ञान दिखाई दिया, शाबाश, तूने एकत्व की भावना भाई है, तूने एकत्व की भावना भाई है, उसके बिना ये तुम्हें ज्ञान दिखाई ही नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इस विशेषता को छोड़कर तुझे सामान्य ज्ञान दिखाई दिया, ये कुछ कम बात है। और वो ज्ञान आत्मा से उपजा है, बाहर से नहीं आया है। और क्या चाहिए, तूने संकर दोष नहीं किया, ये गायक संकर दोष नहीं किया, शाबाश, वेरी गुड। इसलिए तू शुद्धता को प्राप्त हो सकता है, तू सच्चा सुखार्थी जीव दिखता है। समझ में आया? हाँ बोलो ना, बोलो। सामान्य ज्ञान दिखना और विशेष ज्ञान दिखना, वो डिफरेंस कैसे आप पहचाने? हाँ, यदि आपको ये मति ज्ञान है, हो गया विशेष। यदि आपको ये पेन है, ये विशेष। आपको मात्र जाननपना दिखाई दिया, ये सामान्य है, खत्म। कितना जाना, कैसा जाना, क्या जाना, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। सुखार्थी जीव इतना, समझ में आ रहा है क्या? ये केवल ज्ञानी इतना जाना, ये हो गया विशेष। ये होशियार है, ये डल है, ये इतना जाना, हो गया विशेष। मैं काला, मैं गोरा, ऐसा जाना, हो गया विशेष। तुझे कालेपन का भी मात्र जानना था और गोरेपन को भी मात्र जानना था। तूने वो छोड़कर उसकी विशेषता में अटक गया, और विशेषता में अटका इसलिए तुझे मोहराग द्वेष हुआ है। तो क्या समझा रहे यहाँ पर? सामान्यपना सरल है, मात्र जानना, मात्र देखना। इसलिए ये पहली क्लास की पढ़ाई है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बस यही बात को यहां पर लिया है। पकड़ में आ रहा है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वयं ज्ञानात्मक और दर्शनभूत आत्मा का ज्ञान दर्शन से रहित परद्रव्य से भिन्नत्व और स्वधर्मों से अभिन्नत्व ही एकत्व है। स्वधर्मों से अभिन्नत्व, स्वधर्म मतलब क्या? अपने जानन स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं है ना। ये ज्ञान, ये दर्शन अर्थात जानना, देखना, अपने जानन स्वभाव और देखन स्वभाव को कौन से काल में छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। तो नहीं छोड़ता है तो कह रहे ना, हो गया ना, फिर अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, इसीलिए एकत्व है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो देखो, अपन घर के बाहर कहीं भी जाए, लेकिन बराबर कहीं भी जा रहे हैं उस समय में अपने माथे में क्या है? अपने को लौटकर अपने इस घर में ही जाना है। बराबर है कि नहीं? तो ये जाते समय में भी क्लियर है कि नहीं कि मुझे यहीं पर आना है कि नहीं? अर्थात अपने से अपना तो है कि नहीं है?
है तो जा रहा है बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन श्रद्धान अपनत्व बराबर इस स्थान से है, बाहर से नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार ज्ञान में अनेक चीजें जानने में आ रही है, लेकिन जानना स्वभाव था, तो स्वभाव का तो निषेध नहीं कर सकता। ये मैं जानू इसको नहीं जानू ऐसा नहीं कर सकता। वो तो जान रहा है ना, तो कुछ भी जानो, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए केवल ज्ञान को ये कहा लोकालोक को जानते हुए अप्रभावित रहते हैं और अप्रभावित रहते हुए लोकालोक को जानते हैं। दोनों में फर्क क्या है, समझ में आ रहा है क्या? दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? लोकालोक को जानना, लोकालोक को जानते हुए अपने को जानना, और अपने को जानते हुए लोकालोक को जानना। सॉरी, अप्रभावित रहते हुए लोकालोक को जानते हैं और लोकालोक को जानते हुए अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित का अर्थ क्या और लोकालोक का जानना क्या? अरे लोकालोक को जानना ये ज्ञान स्वभाव, और अप्रभावित होना ये हमारा वितराग स्वभाव अर्थात चारित्र का स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों स्वभाव के अधीन हो गया है, राइट? तो ये हमको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। प्रतिनियत स्पर्श, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 हो गया। ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक आत्मा एक है। अब अगला बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अर्थात अतीन्द्रिय महापदार्थ आत्मा एक है। ये अतीन्द्रिय कहकर कौन सी गाथा आपके ज्ञान में झलक रही होगी? बोलिए, अतीन्द्रिय जब कह रहे हैं कौन सी गाथा प्रवचन सार की आपके ज्ञान में झलक रही है? 172वीं गाथा। अरसमरूवमगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्दं जान अलिंग गहनम जीवो मणिदिट्ट संठानम। वहां पर बहुत बढ़िया बात आई है। आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ होने से अलिंग ग्रहण है। क्यों? क्योंकि आत्मा इंद्रियों के माध्यम से पर को नहीं जानता, एक, और इंद्रियों के माध्यम से स्व को भी नहीं जानता, दो। समझ में आया क्या? ये इंद्रियों के माध्यम से पर को भी नहीं जानता, एक, और इंद्रियों के माध्यम से स्व को भी नहीं जानता, दो। वहां पर स्व पर आया। स्व पर कहने का अर्थ इंद्रिया के कारण स्व पर प्रकाशक स्वभाव जानने में आया, ऐसा नहीं है। याद होगा, कोई होगा अपने स्वाध्याय में, तो सोनाली भाभी ने प्रश्न पूछा था यहाँ पर स्व पर ऐसा शब्द क्यों आया, लेकिन मैंने उस समय में ये खुलासा नहीं किया था। स्वपर का अर्थ यहाँ पर स्वपर प्रकाशक स्वभाव की बात थी, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव पकड़े, ऐसा मेरी आत्म वस्तु नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण है। आज अनायास पढ़ रहा था मैंने अतीन्द्रिय के बोल को देखने की चेष्टा की वहां पर स्वपर प्रकाशक के ऊपर मेरा लक्ष्य गया, तो ये अर्थ निकलता है। समझ में आया? इसलिए मैंने रखा, और कुछ नहीं। हम बाकी उस समय जो भाव किया था वो तो मतलब अर्थ किया था, वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर विशेष रूप से स्वपर प्रकाशक स्वपर ध्यान में नहीं आता, स्वपर ध्यान में नहीं आता मतलब स्वपर प्रकाशक स्वभाव ध्यान में नहीं आता, ये कहना है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? क्या बात है? थोड़ी सी शिथिलता है क्या, या उत्साह है?
जोश है कि नहीं? कितने जन एकदम जोश में है, सुनने के लिए बिल्कुल रुचिवंत है, या चल रहा है? हाँ, है रुचि, बिल्कुल जोश आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आत्मा को ध्यान की भावना वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है क्या? ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्र अभ्यास मतलब मात्र स्वाध्याय और यथा योग्य उसका भाव भाषण नहीं करना तो स्वाध्याय कार्यकारी नहीं है। अर्थात मैं अध्रुव वस्तु को ही ध्या रहा हूं, अनात्मा को ही ध्या रहा हूं। मेरे इस स्वाध्याय का फल शुद्धात्मा की प्राप्ति, जैसे आचार्य देव भी लिखे हैं ना कि मुझे परम पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं ये समयसार नामक टीका मैं लिख रहा हूं, आत्मख्याति नामक टीका में लिख रहा हूं। क्यों? मुझे समयसार की प्राप्ति अर्थात आत्मा की प्राप्ति हो जाए। समझ में आया? देखो पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। क्या कह रहे हैं? प्रतिनियत स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुणों और शब्द रूप पर्यायों को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों और शब्द रूप पर्यायों को जानने वाला महापदार्थ रूप आत्मा का इंद्रियात्मक परद्रव्यों से भिन्नत्व और जानने वाले महापदार्थ आत्मा का इंद्रियों से इंद्रियात्मक परद्रव्यों से भिन्नत्व और स्पर्शादि को जानने वाले ज्ञान स्वधर्म से अभिन्नत्व ही एकत्व है। क्या कहा? फिर से मैंने अभी 1-2 मिनट पहले जो स्टेटमेंट कहा था, इंद्रियों के माध्यम से ये आत्मा जाना नहीं जा सकता, एक, और इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्य भी जानने में नहीं आता, दो। हाँ, जब भी आत्मा अर्थात ये संसारी जीव, वो भी छद्मस्त जीव परद्रव्यों को ध्याएगा, परद्रव्य उसके जानने में आएगा, उस समय में इंद्रियां निमित्त होगी। निमित्त है तो निमित्त उसके कारण जाना ये कहाँ से लाया? जाना तो ज्ञान ने ही है स्वतंत्रता से। हाँ, ये मूल सूत्रधार है। देखो ऐसे पकड़ना सीखना है। इंद्रियां नहीं होती तो कैसे पढ़ सकता? कोई तर्क करता है ना, इंद्रिया के बिना जान ही नहीं सकता था ना, तो इंद्रिया है इसलिए तो जाना। अरे हाँ बराबर है, लेकिन इंद्रिया रहते हुए भी वो मुर्दा जान सकता है क्या? नहीं ना जान सकता है। तो बस हो गई बात क्या कि इंद्रिया पर को जानने के लिए काम नहीं करती, एक, और दूसरा इंद्रियों के माध्यम से आत्मा भी जाना नहीं जाता, दो। इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है। पकड़ में आया क्या? एक बात। दूसरी बात, यहां पर क्या कहा? इंद्रियों के साथ भिन्नता है। क्यों? इंद्रियों का आधार जब भी लेगा उसको क्या दिखाई देगा? पर दिखाई देगा, और पर तो मुझसे भिन्न ही है। इंद्रिया भी अपने आप में भिन्न है, तो उनको जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन तो स्व को जानने का था, इसलिए इंद्रियों का जितना भी अवलंबन हुआ वो पर पदार्थ की ही जानकारी मिलाने के लिए हुआ। और आश्चर्य की बात, पर पदार्थ की जानकारी ली, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन इसको जानकारी इंद्रियों के कारण हुई है ऐसा लग रहा है। पर पदार्थ है इसलिए लगा है, जबकि जानकारी रखने वाला वो ज्ञान है, ये उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। तो इंद्रिया होते हुए भी अगर ज्ञान नहीं हो तो जानना यथार्थ नहीं होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना उहापोह हुआ है कि रे इंद्रिया है, लेकिन कभी कुछ का कुछ जानता है, कभी कम जानता है, कभी ज्यादा जानता है, ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर इंद्रिया ही काम कर रही है तो कभी कम कभी ज्यादा ऐसा क्यों जान रही है? देखो ना, आंखों के सामने हरा कांच आ जाए तो सब चीजें हरी दिख रही कि नहीं? आंखों के सामने लाल कांच आ जाए तो सब चीजें लाल दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। तो इंद्रिया है वो यथार्थ क्यों नहीं देख रही कि ये सब कुछ लाल क्यों दिख रहा है? लालपना वो कांच का है और दिख क्या रहा है? सब कुछ लाल है। वो लाइट भी लाल दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है, इंद्रिया यथार्थ भी नहीं जान पा रही है। मान लो इंद्रियों से जाना, लेकिन यथार्थ भी जानने में नहीं आता है, कुछ का कुछ जानने में आता है। मान लो ठंड के दिन है, ठंड जाड़े का मौसम है और उसमें शरीर में कोई सेंसेशन नहीं है, कोई हाथ भी लगाए तो भी जानने में नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सेंसेशन चला गया है। तो इंद्रिया जानने में कार्यकारी नहीं हुई, बात तो नक्की हो गई। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ऐसा होते हुए भी आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है। अतीन्द्रिय कहकर इंद्रियों के माध्यम से आत्मा पकड़ में नहीं आता। तो जो ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लेना छोड़ देता है, जो ज्ञान अपने को अपने से हुआ मानता है, वो इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं करेगा। और जो इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं करेगा वो एकत्व को प्राप्त होगा। और जो एकत्व को प्राप्त होगा वो शुद्ध होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। कल मैंने और एक बात रखी थी, शुद्ध का अर्थ क्या? सॉरी, एक का अर्थ क्या? एक का अर्थ इतना ही कि वो कंप्लीट है, परिपूर्ण है। अपने को पूर्ण होने के लिए उसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है कि मुझे थोड़ा सा वहां से कुछ मिल जाए तो मेरा पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है। जब है स्वभाव से ही परिपूर्ण है, इसको कुछ अपने में कंप्लीट करने के लिए बाहर से कुछ लेना चाहिए, ये भी नहीं है। और अपने को कुछ कंप्लीट करने के लिए अपने में से कुछ त्यागना है, ये भी नहीं है। होते हुए ही अपनी आत्म वस्तु परिपूर्ण है, एक है, ये कह रहे हैं। ऐसी आत्म वस्तु को ध्याना है। अब मैं ऐसी आत्म वस्तु ध्याता हूं क्या? नहीं ध्या रहा हूं। तो फिर मैं अनात्मा को ध्या रहा हूं, अध्रुव वस्तु को ध्या रहा हूं। अध्रुव वस्तु मतलब क्या? मेरी ध्रुव वस्तु को छोड़कर बाकी सभी चीजें अध्रुव है। क्या कहा? फिर से मेरी ध्रुव वस्तु अर्थात मेरे ध्रुव आत्मा को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं अध्रुव है। और ध्रुव आत्मा का अर्थ क्या? अपने से अभिन्न और पर से भिन्न ऐसी वस्तु को ध्रुव कह रहे हैं, ऐसी वस्तु को शुद्ध कह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से ये गाथाएं पढ़ना, सुनना। 189, 190, 191, 192, 193 जबरदस्त गाथा है। ये गाथा जैसी गाथाएं अन्य कहीं भी जिनागम में नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए बस 5 मिनट है, देखो पढ़ते हैं। ये हो गया। अब अगला देखो, अगला विशेषण क्या है? अतीन्द्रिय महापदार्थ हो गया। मैं ज्यादा तो अपन ने खोला नहीं है, थोड़ा ही खोला है, बट ठीक है। अब अचल की बात चल रही है। अचल क्यों कह रहे साहब आप? अचल मतलब क्या? अचल मतलब जिसमें कंपन नहीं होता, जो चलता ही नहीं है, जो चलित होता नहीं है। हाँ, समय सार की पहली गाथा, ध्रुवाचल अनुपम सिद्ध गति को प्राप्त हुए जीव की बात है, राइट? ध्रुवम अचलम अनुपमम। अचलम मेरा तो शब्द अचल है। अचल का अर्थ स्थिर। अचल मतलब क्या है? स्थिर है।
लेकिन वो स्थिरता किसकी है? कह रहे वहां पर जिन जिन गतियों में जाता था पहले, उन गतियों में योगों के कारण आत्म प्रदेशों में चंचलपना पाया जाता था। अब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद में अचलता अभिव्यक्त हो गई है। यहां पर क्या कह रहे हैं? यद्यपि अभी मेरी आत्म वस्तु में चंचलपना पाया जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं अचल हूं। कैसे पता चला? अचलता को प्राप्त हुए है जीव, इसलिए अचल हूं, ये नक्की करो। और एक बात, चंचल का आश्रय लिया नहीं जा सकता। आश्रय तो अचल का लिया जाएगा। जैसे एक समुद्र है ना? समुद्र में तीव्र ज्वार भाटा चल रहा है, बड़ी बड़ी लहरें हैं। उसके प्रति लक्ष्य दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। आंखें बंद होगी कि नहीं होगी? कह रहे उपयोग स्थिर नहीं रहता है ना, ज्वार भाटे को देखते हुए। और एक स्थिर बिना किसी लहरों के समुंदर हो तो उसके पास देखा जाता है कि नहीं? बिल्कुल देखा जाता है। निष्कर्ष, अस्थिरता में या चंचलता में वहां पर उपयोग होता ही नहीं है। और देखो ना, थोड़ी सी अचलता स्थापित हो गई, अपने आप उपयोग एकाग्र होता हुआ पाया जा रहा है। तो अपने वस्तु को कैसे ध्याना? तेरे अचल के रूप में ध्याना, अर्थात योगों की मिट चली चपलता योगों की। वहां पर आया ना एक भक्ति में, मिट चली चपलता योगों की। तो यहां पर चपलता योगों की मतलब क्या? अब अचल अवस्था में स्थित हो गया है। अब देखो, वर्तमान में चंचलता है, वर्तमान में योगों के निमित्त से कंपन पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने को कैसा ध्याना है? अचल के रूप में ध्याना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये सामान्य स्वभाव है, और सामान्य स्वभावों का आश्रय लेकर ही शुद्धात्मा को ध्याया जाएगा। मान लो अभी मैंने अपने चल स्वभाव को ध्याया, तो क्या प्रॉब्लम होगा? अरे चल स्वभाव को ध्याकर तुमने क्या किया है? अपने को मात्र उतना देखा है। कितना? मात्र उतने चल स्वभाव जितना ही देखा है, अर्थात एक पर्याय जितना देखा ना। अर्थात तुमने अध्रुव वस्तु को ध्याया जो अविनाश को प्राप्त होने वाली है। लेकिन अचलता यह कायम रहने वाला धर्म है, इसलिए ऐसे कायम रहने वाले धर्म का आश्रय जहां होता है वही शुद्धता है, वही एकत्व है। एकत्व नामक धर्म की बात है, ठीक है? एकत्व नामक धर्म है, और एकत्व का आधार वस्तु स्वरूप, वस्तु का धर्म, ठीक है? चलिए आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो निर्माण। पूछना था। हाँ मोक्ष मार्ग प्रकार से पक्ष हाँ